नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के किन इलाकों पर होने वाली हैं, उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। साथ ही दोस्तों, आज रात के मौसम के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। आज रात को किन जगहों पर बारिश की संभावना है, कहाँ पर कितनी वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। आज कई इलाकों पर दोपहर के बाद से लगाकर वर्षा की गतिविधियां शुरू हुई हैं और अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें, अभी की ताजा स्थिति देखें तो राजस्थान के कई जगहों पर मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों पर मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में हो रही है। आज रात से लगाकर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और कल से मानसूनी एक्टिविटी फिर से राजस्थान के अलग अलग जगहों पर बढ़ने की संभावना है। उसकी भी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। कल से राजस्थान के कई शहरों में जबरदस्त हवाओं के साथ तेज बारिश और कुछ जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा भी हो सकती है। उसकी भी अपडेट आपको बताएंगे। आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पर देखें तो उत्तर मध्य राजस्थान से लगाकर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के कई शहरों में जबरदस्त बादलों का पैच बने हुआ है। कई जगहों पर मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान के कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, साथ ही अजमेर, भीलवाड़ा से लगाकर केकड़ी, ब्यावर तक इलाकों पर हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा अलग अलग जगहों पर दर्ज हो रही है। और यहां पर बारिश की गतिविधियां आज रात को भी कुछ इलाकों पर बढ़ सकती हैं। बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर से लगाकर वर्षा की गतिविधियां आज रात को कुछ जगहों पर होने की संभावना है, जिसके बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, मौसमी सिस्टमों की बात करें तो मानसूनी ट्रप राजस्थान के दक्षिणी इलाकों से लगाकर गुजरात के उत्तर मध्य भागों तक बनी हुई है और मध्य प्रदेश के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है। साथ ही यहाँ पर गुजरात के उत्तर मध्य भाग हैं, कुछ उत्तरी पूर्वी इलाके, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास बना सर्कुलेशन लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका प्रभाव अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कई इलाकों पर देखने को मिलेगा। और शुरुआती दौर में राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और एक और नया WD प्लस सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है। हालांकि दोस्तों, पहले WD पहुंचेगा, उसके बाद 19-20 के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन फिर से बनेगा और मजबूत होकर निम्न दबाव उसके बाद डिप्रेशन की कैटेगरी तक बंगाल की खाड़ी में बन सकता है सिस्टम। और आने वाले दिनों में सिस्टम के प्रभाव से वर्षा की गतिविधियां उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर पूर्वी मध्य भारत के राज्यों पर व्यापक बढ़ेगी। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से लगाकर उत्तर भारत के कई राज्यों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। तो आने वाले दिनों में जुलाई के चौथे सप्ताह में भी वर्षा की गतिविधियां जबरदस्त रहेगी। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। फिलहाल बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा और बारिश की संभावना आने वाले 24 घंटों के दौरान कहां पर कैसी बनी हुई है। पर दोस्तों, उत्तरी राजस्थान की सबसे पहले बात करते हैं। उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों पर मेघ गर्जना वाले बादल बने हुए हैं और अगले 24 घंटों के दौरान यहां पर हल्की मध्यम से लगाकर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगी, जिसमें खासतौर पर जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी इलाकों से लगाकर बीकानेर शहर, बीकानेर के दक्षिणी पूर्वी इलाके, अनूपगढ़ के उत्तर मध्य भागों से लगाकर अनूपगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़ के आसपास भी हल्की चतुराई वर्षा, एकाध जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही दोस्तों, यहां पर आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ खंड वर्षा की गतिविधियां बनी रहेगी, लेकिन 24 से 36 घंटों के दौरान श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाकों पर हल्की मध्यम से लगाकर तेज खंड वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। चूरू के कई भागों पर मध्यम से तेज खंड वर्षा हो सकती है। सीकर, झुंझुनू के इलाकों पर भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा के रूप में रहेगी। कुचामन, डीडवाना, नागौर के इलाकों पर भी वर्षा की संभावना, कई जगहों पर मध्यम तेज, कुछ इलाकों पर तूफानी वर्षा हो सकती है सीमित इलाकों पर। बाकी कई भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। नागौर, साथ में यहाँ पर फलोदी के सटे इलाके हैं, बीकानेर के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लगाकर हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। कई भागों पर बादलवाई धूप-छांव के बीच में मौसम रहेगा। हालांकि दोस्तों, कई भागों पर बादलवाई और धूप-छांव के बीच में ज्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क भी रहने की संभावना है, लेकिन छिटपुट इलाकों पर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां भी दोपहर के बाद से लगाकर देखने को मिल सकती हैं। और आने वाले 3-4 दिनों के दौरान यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। एक नया सिस्टम WD उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर आने वाला है और मानसूनी सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में बनेगा, उसका प्रभाव भी आने वाले दिनों में उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर रहेगा। उसकी जानकारी
आपको लगातार समय समय पर दी जाएगी। फिलहाल बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा हो सकती है। कई भागों पर घने बादल बन सकते हैं। जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर बालोतरा, बाड़मेर तक के इलाकों पर भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा की संभावना है और कई जगहों पर घने बादल छा सकते हैं। आज रात को भी बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना कई जगहों पर बन सकती है। रात को यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी, यानी कि 17-18 जुलाई को यहाँ पर बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही समेत पाली के दक्षिणी पूर्वी इलाके, पाली शहर, जोधपुर के दक्षिणी पूर्वी भागों से लगाकर जोधपुर शहर, यहाँ पर भी आने वाले 3-4 दिनों के दौरान वर्षा की गतिविधियां कई भागों पर होगी। तो यहाँ पर जो किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान में इस बार वर्षा नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अब बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने वाली है। कल से 17 जुलाई से वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर बढ़ेगी। 18, 19 और 20 जुलाई को राजस्थान के कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा भी जैसलमेर से लगाकर बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, जोधपुर, पाली से लगाकर देखने को मिलेगी और फलोदी तक के इलाकों पर भी मूसलाधार खंड वर्षा कई भागों पर, हालांकि खंड वर्षा के रूप में रहेगी, लेकिन कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की संभावना आने वाले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज। आज रात को खास तौर पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। राजसमंद, उदयपुर से लगाकर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना कई जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी के आसपास भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। आज रात को कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा होगी। कई भागों पर बादलवाई धूप छांव के बीच में भी मौसम रहेगा। तो यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान के कई शहरों में आने वाले 24-48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां रहेगी। कुछ भागों पर घने बादल भी बन सकते हैं और बारिश की गतिविधियां दक्षिणी राजस्थान में अगले 24 घंटों के बाद और बढ़ेगी। खासतौर पर 17-18 जुलाई को कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा, अजमेर संभाग के इलाकों पर हो सकती है। तो यहाँ पर किसान भाई अलर्ट पर रहे। पूर्वी राजस्थान की बात करें, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर से लगाकर राजधानी जयपुर के कई इलाकों पर हल्की चतुराई वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। आज रात को भी कुछ जगहों पर हल्की खंड वर्षा हो सकती है। कई भागों पर बादलवाई धूप छांव के बीच में मौसम रहेगा। दूदू, अजमेर से लगाकर जो यहाँ पर राजधानी जयपुर के दक्षिणी टोंक तक के इलाके, दौसा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, यहाँ पर भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा की संभावना है। हालांकि खंड वर्षा के रूप में बारिश होगी, लेकिन कई जगहों पर पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में अब बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कल से यानी कि 17 जुलाई से बढ़ने वाली है। 18, 19 और 20 जुलाई को राजस्थान के कई भागों पर वर्षा होगी। जहां पर अभी तक बारिश नहीं हुई वहां पर भी बारिश की उम्मीद बनी हुई है। आगे की अपडेट आपको लगातार दी जाएगी। आने वाले दिनों में एक के बाद एक नए सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी में विकसित होंगे और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जिसकी अपडेट आपको दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।